आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड होल्डर किसको कहते हैं, इसकी बनावट कैसी है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या क्या प्रयोग है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और देखेंगे ये वेल्डिंग थ्रेड के दौरान किस किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड होल्डर, इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर। इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर का परिचय। इलेक्ट्रोड होल्डर किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जब भी हम घर पर काम करते हैं या हम किसी इलेक्ट्रिक का काम करेंगे, घर पर काम करेंगे, अगर हम कोई गर्म वस्तु उठानी हो तो किस चीज का उपयोग करते हैं, किसी संडासी का उपयोग करेंगे। किसी इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ना हो, कोई हीटेड है या करंट बह रहा है उसमें, तो किस चीज का यूज करेंगे, प्लायर का यूज करेंगे। क्यों करते हैं? ताकि उसकी हीट या करंट हमें ना लगे। उस हीट या करंट से बचने के लिए एक वेल्डर भी क्या करता है, इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग करता है। इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या होता है, ये फाइबर और प्लास्टिक से बना हुआ होता है, इंसुलेटेड होता है, ताकि जो हीट है वो वेल्डर के हाथ को ना हानि पहुंचाए और जो इसमें करंट प्रवाह हो रहा है वह करंट भी जो वेल्डर है उसको ना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। इसलिए इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर का क्या कार्य है? इलेक्ट्रोड होल्डर का कार्य है ट्रांसफार्मर से करंट लेकर विद्युत केबल के माध्यम से करंट को इलेक्ट्रोड के माध्यम से जॉब तक पहुंचाना होता है, ताकि करंट प्लस और माइनस दोनों जाकर के वहां पे वर्क करे। इसलिए हम इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा था कंस्ट्रक्शन। किस तरह की क्या बनावट है, क्या कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा। पहला ऑब्जेक्ट था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। तो उसमें हमने देखा कि हम इलेक्ट्रोड होल्डर का क्यों प्रयोग करते हैं, ये क्या चीज होती है, किस किस हमारे काम आता है। दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, किसकी बनावट कैसी होती है। इलेक्ट्रोड होल्डर जो एक वेल्डर यूज करता है, सबसे मुख्य टूल्स है, वेल्डर ट्रेड का सबसे मुख्य टूल है। इसके बिना हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। वैसे तो कोई भी चीज हो, एक दूसरे से सभी चीजें जुड़ी हुई, चाहे वह इलेक्ट्रोड होल्डर हो, ट्रांसफार्मर हो, केबल्स हो, इलेक्ट्रोड हो, जो हो, किसी के भी बिना हम काम नहीं कर सकते। परंतु सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या है, इसे देखिएगा, ये क्या है, इसका हैंडल। हैंडल क्या करता है, जो वेल्डर होता है इसको पकड़ के रखता है। और दूसरा क्या काम इसका, जो इसमें हीट या करंट प्रवाह हो रहा है उससे वेल्डर को बचाता है। क्योंकि जब इसमें करंट प्रवाह होगा हाई एम्पियर में, तो गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, वेल्डर को भी लग सकता है, तो उस चीज से बचाता है और करंट भी प्रवाह होता है। ये क्या आता है इसका हैंडल। ये क्या है, क्लैंप। क्लैंप क्या आता है, इसको दबाते हैं हम जब इलेक्ट्रोड चेंज करनी है। इलेक्ट्रोड खत्म हुए, उसको चेंज करना है या नया इलेक्ट्रोड लगाना है, तो क्या करेंगे हम, क्लैंप को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये जा अपने आप ओपन हो जाएगा। और जैसे ही जा ओपन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, स्टिक, इलेक्ट्रोड स्टिक इसमें डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। जो इलेक्ट्रोड होगी वो उसमें कस जाएगी, पकड़ी जाएगी। किस एंगल पे सेट करनी है उसके अनुसार इसमें जो गैप्स बने हुए हैं, 90 डिग्री पे, 120 पे, 180 पे, जो भी अकॉर्डिंग टू वर्क किस पोजीशंस का हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें इसमें इलेक्ट्रोड सेट करना हो। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, वहां वर्टिकल है कर लिया 90 हमने, तो होल्डर को पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। उसी के अनुसार हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, ये क्या आता है, जबड़ा। आपका जबड़ा है, काटते हैं पकड़ते हैं किसी को, तो ये इसका जबड़ा है। ठीक है, ये किस चीज का बना हुआ आता है, कॉपर का। जा किस
चीज का बना हुआ है? कॉपर। ये तांबे का बना होता है, क्योंकि तांबे में जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ज्यादा शुद्धतम रूप में प्रवाह होता है। अभी जैसे हैंडल था, हैंडल किस मेटल का बना हुआ है? हैंडल जो बना होता है वो फाइबर या प्लास्टिक का। ठीक है भाई। और क्लैंप में क्या होता है? क्लैंप जो बना हुआ होता है वो अंदर से एमएस का बना हुआ होता है, और इसमें जो कोटेड होती है वो किस चीज की? प्लास्टिक की होती है। ठीक है, प्लास्टिक की होती है क्लैंप में। और ये होती है हीट शील्ड। हीट शील्ड किसकी बनी होती है? ये फाइबर की बनी हुई होती है, ताकि जो इधर हीट पैदा हो रही है, तब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर हीट पैदा होगी, वह हीट जो वेल्डर है उसके हाथ को हानि न पहुंचाए, इसलिए इसमें क्या होती है? हीट शील्ड बनी होती है। और ये किस चीज की बनी होती है? ये फाइबर की बनी हुई होती है, फाइबर की बनी हुई। ठीक है। इसके बाद क्या है? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का क्या बात है? अभी आपको बताया था, जो जा को है वो दबा के रखता है। इलेक्ट्रोड इसमें लगी हुई है, जा को क्या कर रहा है? दबा के रख रहा है, ताकि इलेक्ट्रोड इससे बाहर ना निकले। तो इसका वर्किंग, ये किस चीज का बना होता है? ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है भाई। ये क्या है? ये केबल है, करंट केबल है। केबल ऊपर से रबर लगी हुई होती है और अंदर से कॉपर का तार लगा हुआ होता है। ये इस चीज का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है। अब एक बात फिर देख लीजिएगा, ये क्या है? हैंडल है इसका। हैंडल किस चीज का बना हुआ है? यहाँ पे देखो, फाइबर और प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक। क्लैंप क्या होता है? क्लैंप जो होता है वो एमएस का बना होता है, कोटेड उस पर प्लास्टिक की होती है। ठीक है। इसके बाद होता है जा किस चीज का बना हुआ होता है? कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है भाई। ये क्या आता है? कॉपर का बना हुआ होता है। और ये इसके जा के ऊपर एक इंसुलेटेड और होती है, यहाँ पे इंसुलेशन होती है। ये फाइबर की होती है, ये भी इंसुलेशन होती है यहाँ पे। इंसुलेशन, ताकि जब हम वेल्डिंग करेंगे, जब एक वेल्डर वेल्डिंग करेगा, वो इधर उधर अगर होल्डर टच भी हो जाए तो उसमें स्पार्क, किसी प्रकार की स्पार्क ना हो, इसलिए इस पर क्या होता है? इंसुलेशन होती है, फाइबर की इंसुलेशन होती है। ठीक। ये जा हो गया। और जो करंट आएगा वो केबल के माध्यम से इसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये कॉपर के कनेक्टर होते हैं, कॉपर के कनेक्टर के माध्यम से कहां तक आएगा? जा तक आएगा। और जा में 3 क्लैंप होंगे, तीन तरह के होते हैं। जा में क्या होता है? 3 तरह की डायरेक्शन होती है। बीच में कितना? 90 डिग्री। अगर आपको इलेक्ट्रोड रखना है ये वाला, तो ये 90 डिग्री में रहेगा। अगर 90 डिग्री में आपको चलाना है, आपको 120 करना है, तो एक ग्रूव इसमें ऐसा भी बना हुआ होगा, एक ग्रूव ये बना हुआ होगा, और एक ग्रूव 180 का भी बना हुआ होगा। ये जा में ग्रूव होते हैं। इलेक्ट्रोड को किस एंगल पे रखना है? जिस एंगल पर भी इलेक्ट्रोड को रखना है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की वहां पर क्या पोजीशन है, किस पोजीशन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, एक वेल्डर किस पोजीशन में बैठा है, उन दोनों को देखते हुए आपको इसमें डायरेक्शन चेंज करनी है। ये वेल्डर की जो होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर, इसकी जामे बना हुआ होता है, ग्रूव बनी हुई होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, उसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका टाइप है, इलेक्ट्रोड होल्डर का टाइप। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर।
इलेक्ट्रोड होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? अभी जिसने हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोड होल्डर किसे कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की है। तो हमने पहले देखा इलेक्ट्रोड होल्डर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर से किस तरह का क्या किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन, ये किस प्रकार का बना हुआ होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, और ये किस टाइप का वर्किंग करते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। अब इलेक्ट्रोड होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? अब कोई शेप में तो हो नहीं सकते। अगर शेप में होंगे तो वेल्डर का हमारा करीब सभी जितने भी वेल्डर्स हैं मनुष्य सबका हाथ करीब थोड़ा घना ही अप डाउन होता है। अब ये नहीं कि हमने उसमें इसकी बॉडी को ज्यादा लार्ज कर दिया या स्मॉल कर दिया, तो ऐसा नहीं। इसके जो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड तो क्या होंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर। एम्पियर मतलब कितने ज्यादा आप एम्पियर यूज कर रहे हैं। वेल्डिंग कर रहे हैं, कितनी मोटी प्लेट है वहां पर, प्लेट में कितना ज्यादा आपको करंट प्रवाह करना है, कितना मोटा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं आप, उसी के अनुसार आपको होल्डर का सिलेक्शन करना होगा। अगर प्लेट फॉर एग्जाम्पल के लिए 25 mm है, 25 mm है, एक प्लेट हमारे पास क्या है, ये 5 mm है। अब जब हम इस पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करेंगे तो 5 mm के लिए करंट ज्यादा जाएगा या 25 के लिए ज्यादा जाएगा? ऑब्वियसली 25 के लिए ज्यादा जाएगा क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। और जब करंट हमें ज्यादा चाहिए तो होल्डर भी हमें बड़ा ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी 5 मिनट पहले 5 mm की प्लेट को वेल्डिंग कर रहे थे, उसके लिए हमने जो करंट किया था 80 से 90 एम्पियर सेट कर लिया और थोड़ी देर बाद हमको जो मिल गया वो 25 एम्पियर का मिलेगा, 25 mm का। अब 25 mm के लिए ना तो हमें वो जो हम पहला लास्ट करंट था वो यूज करेंगे क्योंकि उस पर जो वर्क ही नहीं कर पाएगा, ना इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, फिर हमको जो सिलेक्शन करना है होल्डर का चेंज करना पड़ेगा, मतलब बड़ा लेना पड़ेगा, इससे बड़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि बड़े होल्डर में क्या होगा, ज्यादा करंट प्रभाव होगा और छोटे में कम होगा। अब जो सबसे छोटा होता है वो कहता है होता है 200 एम्पियर, ठीक है भाई। इससे दूसरे नंबर पर 300 एम्पियर और इसके बाद 500 एम्पियर। ये 3 तरह के होल्डर हमारे पास, 3 तरह के होल्डर है हमारे पास, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर और 500 एम्पियर। जब हम उदाहरण मान लेते हैं कि हम 5 एम्पियर की प्लेट वेल्डिंग कर रहे थे तो हमने 200 एम्पियर का इलेक्ट्रोड यूज किया था, 200 एम्पियर का होल्डर यूज किया था। अब ये नहीं कि जब हम 25 mm की प्लेट पर वेल्डिंग करेंगे तो वहां पर भी हम 200 एम्पियर का ही होल्डर यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें होल्डर भी चेंज करना होगा, इलेक्ट्रोड भी चेंज करना होगा। और जब इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट ज्यादा चाहिएगा और जब करंट ज्यादा चाहिएगा तो हीट क्या होगा, हीट भी ज्यादा ही उत्पन्न होगा। हीट ज्यादा उत्पन्न होना, करंट ज्यादा चाहना, उसके अनुसार ही हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोड होल्डर का। तो वहां पे हम इलेक्ट्रोड होल्डर 300 एम्पियर या 500 एम्पियर का लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें यूज है हमारा 200 एम्पियर लेंगे, 300 का यूज है तो 300 लेंगे, 500 का यूज है तो 500 लेंगे। इसके अनुसार हम इसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आप यूजेज और तीसरा चौथा जो हमारा तीसरा क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद है यूजेज, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। इसके क्या क्या प्रयोग है, इलेक्ट्रोड होल्डर का हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम तो यही प्रयोग है इलेक्ट्रोड को क्लैंप करना, किस एंगल पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके अनुसार, किस एंगल पर किस पोजीशंस में आप बैठे हैं, किस पोजीशंस में जॉब रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इलेक्ट्रोड को किस एंगल में सेट करना है। और तीसरा प्रयोग है इसका, करंट को
ट्रांसफार्मर से लेकर के इलेक्ट्रोड के माध्यम से जॉब तक पहुंचाना, ठीक है, जॉब तक पहुंचाना। और इसके बाद है वेल्डर को करंट से और ताप से बचाना। ये मुख्यतः जनरल जो इसके प्रयोग है। इसके बाद भी बहुत है, एक इसमें जो इंफॉर्मेशन सीट है हमारे पास, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें काफी और भी डीपली है। जितना हमने इसमें बताया, इलेक्ट्रोड होल्डर, कंस्ट्रक्शन, टाइप, यूजेस, पहले बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर। इसके बाद बताया हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप इलेक्ट्रोड होल्डर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हमने आज डिस्कस करा। कल जो हम करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसकी आपको और डीपली पढ़ना है तो इसके हमारे पे एक इन्फॉर्मेशन शीट है, उसको आप पढ़िएगा, उसमें डीपली आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।